दोस्तों, मुश्किल राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफ़र लगता है। मुश्किल राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफ़र लगता है। एक कुछ और नहीं, बस मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और इस वीडियो में जो फोर्थ प्रश्न है स्पर्श बुक का 9th क्लास का, उसका सॉल्यूशन बेस्ट ऑफ बेस्ट लेकर आ गया हूँ। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो फिर दूसरी वीडियो या आपको किताब छूने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं रहेगी। पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है क्वालिटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कि अतिथि तुम कब जाओगे। इस पर एक फिल्म भी बनी है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें, है ना। तो भैया तुम कब जाओगे अतिथि, और इस रचयिता हैं इस पाठ के शरद जोशी जी, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, है ना। हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से संबंधित है। पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। तो देखिए, एक दो पंक्तियों में उत्तर देना है, तो इसका एक ही पंक्ति में उत्तर फिनिश हो गया कि जो अतिथि है 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। अगर वो काफी दिन तक रहता है तो फिर अतिथि नहीं कहलाता है, याद रखना। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं, तो इसका उत्तर है कि कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। अपनी सीमा में मतलब अपनी लिमिट में नम्रता से, सादगी से भी लिख सकते हैं, फड़फड़ा रही हैं। अगला है तीसरा प्रश्न कि भैया पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। तो इसका सही उत्तर है कि पति ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ गले मिलकर तथा पत्नी ने सादर नमस्ते कहकर मेहमान का स्वागत किया। ओके। अगला है कि दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई है। तो इसका उत्तर है कि दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई है। मतलब इतने इजी आंसर हैं कि आप एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तो तीसरे दिन अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की बात कही, है ना। धोबी से कपड़े धुलवाने की बात कही। अगला है सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। तो सत्कार की ऊष्मा, सत्कार मतलब उधर आदर सत्कार उनका, है ना। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक डिनर से खिचड़ी पर आ गया। डिनर से खिचड़ी पर आ गया। सत्कार की जो ऊर्जा थी, ऊष्मा थी, है ना। सत्कार मतलब सेवा भाव, उसकी जो जब जैसे वो खत्म हुआ तो डिनर से सीधा किस पे आ गया, खिचड़ी पर। अब जो है वो 25 से 30 प्रश्नों के शब्दों में लिखना है। तो सुनिए कि लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। भावभीनी मतलब मन से तृप्त होकर, है ना। वह चाहता था कि जब अतिथि जाएं तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाए, उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहता था। ठीक है। अगला है कि पाठ में आए निम्नलिखित कथन की व्याख्या कीजिए। तो पहला है कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। पहला जो है आपको शब्द दिया गया है वाक्य, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। तो इसकी सुनिए व्याख्या कि जब लेखक ने अतिथि को देखा तब उन्हें लगा उनका खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए उनका बटुआ कांप गया, यानी अत्यधिक खर्च का एहसास उनको होने लगा। दूसरा है कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता समान माना गया है, परंतु यही अतिथि जब ज्यादा दिन रह जाए तो वह बोझ लगने लगता है और थोड़े अंशों में राक्षस सा प्रतीत होने लगता है। मतलब अतिथि देवो भव, थोड़े दिनों के लिए अतिथि है तो वो देवता के समान है, और ज्यादा दिन रह जाए तो वो बोझ लगने लगता है, मतलब देवता से राक्षस बन जाता है। गा जो है आपका गा ऑप्शन। तो लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है, सुख शांति स्थापित करता है,
अपने घर को स्वीट होम बनाता है, लेकिन जब कोई अनचाहा व्यक्ति आकर रहने लगता है वह स्वीटनेस को काटने जैसा लगता है ना। जो व्यक्ति अपने घर को संवारता है, सजाता है और अपनों के लिए बनाता है ना, लेकिन कोई अनचाहा व्यक्ति जिसको अंदर से ना चाहा जाए कि वो यहाँ रहे, वो रहने लगे, तो स्वीटनेस को काटने जैसा, मतलब कि कबाब में हड्डी बनता है ना, एक प्रकार से। अगला है घा कि मेरी सहनशीलता ही वह अंतिम सुबह होगी। तो सुनिए कि अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रह रहा था, कल 5वां दिन हो जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेगा और अतिथि सत्कार भूलकर गेट आउट बोलने में देरी नहीं लगाएगा। ठीक है। अगला है एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। तो सुनिए कि हम अतिथि को देवता मानते हैं, इसलिए लेखक अपने अतिथि को बताना चाह रहा है कि देवता और मनुष्य कभी एक साथ हैं, आप कृपा कर हमारे घर से प्रस्थान करें। ठीक है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख देंगे। सुनिए पहला है कौन सा आघात मतलब चोट, कौन सी चोट अप्रत्याशित थी और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सुनिए, तीसरे दिन जब अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की तो लेखक के लिए एक अप्रत्याशित आघात था, चोट थी, अप्रत्याशित, है ना, जिसकी कल्पना ही नहीं की थी उनने। क्योंकि उन्हें लगा कि वे चले जाएंगे, आज जो है वे चले जाएंगे, लेकिन धोबी को कपड़े धुलाने देने का मतलब था कि अतिथि अभी जाना नहीं चाहते। इस आघात को लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस समझने लगा, उनकी सत्कार की उष्मा जो है समाप्त हो गई, सेवा का भाव था वो भी समाप्त हो गया। अगला है संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप समझते हैं, लिखिए जो भी। तो सुनिए, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति का आशय है संबंधों में परिवर्तन आना, मतलब जो रिलेशन उनमें संक्रमण मतलब फैलाव हो गया, गलत चीज का जो है आवाजाही हो गई, संबंध बिगड़ गए। ठीक है। तो सुनिए कि इस पंक्ति का आशा है कि संबंधों में परिवर्तन आना, जो संबंध आत्मीयता पूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर अतिथि आया तो उसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे, उसने उनका स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। लेखक ने अपनी ढीली आर्थिक स्थिति के बाद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा दिखाया, लेकिन अतिथि 4-5 दिन रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध जो हैं वो बदलने लगे। ठीक है। अगला है कि जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। तो सुनिए, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया, बातचीत के विषय समाप्त हो गए, सौहार्द व्यवहारिक अब बोरियत में बदल गया, लंच डिनर अब खिचड़ी पर आ गए। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए भी तैयार हो गया। अब आते हैं हम भाषा अध्ययन पर, कि भाषा अध्ययन में सबसे पहले है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। चांद के 2-2 पर्यायवाची आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चांद के हैं राकेश, शशि, रजनी। जिक्र मतलब उल्लेख और वर्णन। आघात मतलब है हमला और चोट। ऊष्मा का है गर्मी, घनिष्ठता, ताप। अतरंग का है घनिष्ठ और आंतरिक। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार प्रवृत्त कीजिए कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, नकारात्मक बदलो। तो भैया कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, नकारात्मक है हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगी, प्रश्नवाचक में बदलो। किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगी। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यकाल। तो सुनिए, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी, भविष्यकाल में बदल गया, फ्यूचर टेंस। इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक। इनके कपड़े यहाँ देने हैं, स्थान सूचक बदल गया। कब तक टिकेंगे ए, तो इसमें ए अब नहीं टिकेंगे। ठीक है।
आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे मित्रों। चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप ही को फायदा है, ठीक है। हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पैसे फ्री चैनल, सब्सक्राइब करने में पैसे तो लगेंगे नहीं, इसलिए प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।